हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीकोडिंग.com। और आज हम लोग करेंगे आईसीएसई 2010 का क्वेश्चन 7 कोड और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हम लोग को इसके अंदर एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है इसके अंदर में। और इसके अंदर में क्या चेक करना है? इसके अंदर दो ऑप्शन देंगे यूजर को, एक है प्राइम नंबर और ऑटोमॉर्फिक नंबर। मतलब जब यूजर से पूछेंगे प्रेस 1 टू प्राइम नंबर फॉर प्राइम नंबर और प्रेस 2 फॉर ऑटोमॉर्फिक नंबर। अब ये दोनों में से दोनों होता क्या है? प्राइम नंबर तो हो गया कि जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। और ऑटोमॉर्फिक नंबर वो होते हैं जो कि इसके अंदर में अगर पकड़ लो 25 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आता है? 625। तो अगर उसका डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट्स का जो है वो अगर प्रेजेंट हो इसके अंदर में, देख लो, रुको, हम लोग को एक्सेल शीट में ठीक से दिखाता है। पकड़ लो 25। ठीक है, तो ये नंबर है, यूजर ये नंबर दिया, तो इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। अगर इसके अंदर में जो लास्ट 2 डिजिट्स है अगर ये सिमिलर हो 25 के, सेम नंबर के, तो इसको वो बोल देते हैं। 3 डिजिट के लिए डिफरेंट हो जाएगा, उसके लास्ट 3 डिजिट अगर सेम हो नंबर के तब होता है। ऐसे कर करके होता है। तो अगर 2 डिजिट है तो अगर लास्ट 2 डिजिट अगर सेम है तो उसको बोल देते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर इसके अंदर में। तो उसी के अंदर ये करेगा, सीधा इसके अंदर कोड में चलता है। इसके अंदर में स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया और प्रोग्राम 7 क्लास का नाम दिया और उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर में एंड चॉइस सारा वेरिएबल्स का क्या क्या कर रहा है वो बता दे रहे हैं। एंड चॉइस हम लोग का यूजर से चॉइस लेगा। एन हम लोग का नंबर स्टोर करेगा, प्राइम नंबर या ऑटोमॉर्फिक नंबर। आई हम लोग का फॉर लूप चलाएगा। फॉर लूप किस में काम आएगा? हम लोग का प्राइम नंबर में काम आएगा चेक करने के लिए। काउंट क्या करेगा? काउंट हम लोग का जब भी प्राइम नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा फॉर लूप में, तब क्या करेगा? उसको काउंट कर लेगा उसके अंदर। ये काम आएगा उसके अंदर में, दिखा देंगे। और उसके बाद में स्कैनर क्लास और उसके बाद में एंटर 1 फॉर प्राइम नंबर, 2 फॉर ऑटोमॉर्फिक नंबर यूजर को दिखा, और एंटर योर चॉइस जो यूजर चॉइस देगा। उसका स्विच केस ये बनाना जरूरी था, तो उसके अंदर में स्विच केस बना है। केस 1 एंटर यूजर से नंबर मांगे और उसके बाद में कहाँ तक है? आई 1 से लेकर कितना तक? एन तक। तो जब भी एन कंप्लीटली डिविजिबल हो आई से, तब क्या होगा? हम लोग काउंट प्लस प्लस करेंगे। तो बेसिकली अगर प्राइम नंबर है तो उसको कहाँ कहाँ डिविजिबल होना चाहिए? उसको डिविजिबल होना चाहिए 1 पे और एन पे। तो कितना काउंट हुआ? काउंट अगर 2 हुआ मेरा तब ही वो प्राइम नंबर, अगर उससे ज्यादा हुआ तब क्या होगा? तब वो प्राइम नंबर नहीं है मेरे लिए। और सेकेंड वाला ऑटोमॉर्फिक नंबर में ये वाला बेसिकली तुम लोग को ड्राई रन से समझ में आएगा। ये नीचे वाला, क्योंकि ये तो लग रहा होगा कि क्या लिखा है, लेकिन हाँ ये ड्राई रन से समझ में आएगा। तो इसके अंदर में एंटर नंबर, यूजर से नंबर मांगे और उसके बाद में टेम्प और रैम। टेम्प क्या हो रहा है? ये एन को स्टोर करेगा, क्योंकि हम लोग इसका डिजिट हम लोग देखना चाह रहे हैं कितना डिजिट है, पहले 2 डिजिट का या 3 डिजिट का। तो उसके अंदर ये काउंट स्टोर करेगा, काउंट प्लस प्लस, और हम लोग टेम्प को 1 में डिवाइड कर दे रहे हैं उसके अंदर में, उसको छोटा करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं और डिजिट एक्सट्रैक्शन भी इसी से हिसाब से होता है। उसके बाद रैम, नीचे में रैम, ये वाला क्या करेगा? जो भी स्क्वायर होगा ना एन का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके अंदर जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, ये लास्ट 3 डिजिट्स जितना भी डिजिट्स, उन सबको लास्ट वाले डिजिट्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर वो एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद में अगर वो नंबर हुआ इक्वल टू एन हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑटोमॉर्फिक नंबर बोल देंगे, नहीं तो नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर बोल देंगे। और ब्रेक करके उसका डिफॉल्ट केस क्या? अगर ये सब नहीं थे तो इनवैलिड चॉइस। तो सीधा पहला केस वन में हम लोग को क्या चेक करना है? हम लोग को चेक करना है पहले तो प्राइम नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइम नंबर का सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है, बस इतना सा। ये प्राइम नंबर में मदद कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका ट्राई रन करते हैं सीधा सीधा। तो एक्सेल शीट को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया? यूजर हम लोग को दिया है एन, दिया हम लोग को 7। ठीक है, एन 7 दिया। तो उसके अंदर में क्या होगा? कहाँ से चलेगा? और आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या? एन। सो कहाँ तक चलेगा? जब तक कि आई लेस देन या इक्वल टू एन क्या है मेरा 7 तक है, तब तक चलेगा। ठीक है,
सो 1 आया, आई के पास 1। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ n मॉड्यूलस आई, मतलब n क्या है मेरा, 7 मॉड्यूलस आई क्या है मेरा 1। अगर 7 कंप्लीटली डिविजिबल हो, जब कंप्लीटली डिविजिबल, ये क्या कर रहा है, ये रिमाइंडर चेक कर रहा होता है ना, क्या रिमाइंडर आएगा, n मॉड्यूलस आई रिमाइंडर देता है। तो कंप्लीटली डिविजिबल हो तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो ये 0 तभी आता है, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो तब ये वाला, तभी कंडीशन ट्रू होता है। तो n मॉड्यूलस आई ये एक्चुअली कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 मॉड्यूलस 1 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ट्रू। तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, तो स्टार्टिंग में काउंट क्या है 0, तो 0 प्लस 1 तो होगा मेरा 1। सो काउंट का वैल्यू हुआ 1। उसके बाद में आई का वैल्यू 2 होगा। क्या लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, 2, हाँ इक्वल टू है। तो इसके बाद इसमें आए, क्या n मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0 है क्या, क्या 7 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, नहीं है, 7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, फॉल्स आया, फॉल्स आया तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद में 3, जब आई 3 आया तो आई 7 मॉड्यूलस 3 का इक्वल टू 0 है, फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स है क्योंकि 7 डिवाइडेड कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से। और उसके बाद में काउंट 1 ही रहा। उसके बाद आई 4 हुआ, जब 4 हुआ फिर भी यहाँ पे डिविजिबल नहीं है 7, तो ये 1 ही रहा। उसके बाद में 5, 7 क्या कंप्लीटली डिविजिबल है क्या उससे, 5 से, नहीं है, ये वाला भी फॉल्स है, तो ये वाला भी 1 रहा। उसके बाद में 6, आई 6 हुआ, तो इसके अंदर क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, ये वाला भी फॉल्स है, तो काउंट 1 ही रहेगा। उसका जब 7 होगा, यहाँ पे चेक भी हो रहा है कि आई मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 7 है क्या, हाँ एक कंडीशन ट्रू है अभी भी। तो क्या 7 मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 0 क्या, 7 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, हाँ ट्रू है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट क्या होगा, अब 2 हो जाएगा, तो काउंट 2 हुआ। उसके बाद में आई 8 हुआ, तो 8 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्योंकि 8 लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो क्या करेगा, इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब इस फॉर लूप से बाहर निकला तब हम लोग चेक करें क्या इफ काउंट इक्वल टू 2 है क्या, काउंट इक्वल टू ट्रू है, यहाँ पे ट्रू हुआ, काउंट 2 ही है, तो ये ट्रू हुआ, तो क्या हुआ, n जो भी, तो n हम लोग का कहते हैं 7 इज अ प्राइम नंबर, प्रिंट हो जाएगा वहां पे। मान लो कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी 4, छोटा नंबर इजी होता है समझना, 4 है, ठीक है, यूजर अब 4 दिया, जब 4 दिया, ये वाला हटा देता, तो अब आप कहां तक चलेगा, आई जब तक लेस देन इक्वल टू कितना तक हो, 4 तक। सो अब फिर से फॉर लूप 1 से चला, सो 1 क्या कंप्लीटली, 4 क्या कंप्लीटली डिविजिबल है 1 से, हाँ ट्रू है, कंप्लीटली डिविजिबल है, काउंट प्लस प्लस काउंट 1 होगा। 2 आया, तो क्या n मॉड, क्या 2 से डिविजिबल है क्या, 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये वाला 2 होगा। और उसके बाद में 3, सो क्या 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, नहीं, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, नहीं है, तो ये वाला काउंट प्लस प्लस नहीं करेगा, काउंट 2 ही रहेगा। उसके बाद 4, सो क्या 4 की कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, तो ये ट्रू हुआ, तो ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद में आई जब 5 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अब आई लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। तो उसके बाद क्या करे, फॉर लूप से बाहर निकला, उसके लिए चेक करेगा कि काउंट इक्वल टू 2 है क्या, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, इक्वल टू 2 नहीं है, काउंट 3 है, सो एल्स में जाएगा। एल्स में क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा कि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद में सीधा केस 2 में हम लोग सीधा केस 2 में जाएंगे, तो इसका ट्राई रन चालू कर देते हैं इसका। सो एक्सेल शीट को रेडी करना, सो हम लोग इसको रेडी कर लिया। उसके अंदर में तो बेसिकली हम लोग सीधा अब n का वैल्यू क्या देंगे, हम लोग यूजर से मांगे, तो n दिया हम लोग को 25, ठीक है, 25 दिया। उसके अंदर में क्या है, टेम्प इज इक्वल टू n, ठीक है, यूजर यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू n किया, तो टेम्प किया 25। उसके बाद में हम लोग क्या किया, बाद में वाइल लूप चेक किया कि वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, 25 ग्रेटर देन 0 है क्या, जब तक ये ग्रेटर देन 0 होगा तब तक अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो अंदर में एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला ट्रू है अभी, तो क्या होगा, टेम्प को अब क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, तो 25 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है, मेरा होता है 2.5, लेकिन
इंटीजर लिया है तो ये यहाँ होगा 2, टेम्प 2 स्टोर करेगा, पॉइंट हटा देता है, काउंट प्लस प्लस, काउंट को हम लोग 0 रखे हैं, काउंट क्या होगा 1। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा 2 आया टेम्प, अब वहां पे फिर से ऊपर पर गए, टेम्प ग्रेटर देन 0 है क्या, यहाँ पे है 2 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प स्लैश इक्वल टू 10 लिखा है, तो इसका मतलब ये टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई 10, तो होता है मेरा 0.2। तो उसको स्टोर करता है तो वो 0 रखता है, पॉइंट प्लस जो भी आ गया है वो हटा देता है। सो काउंट क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट हो गया 2, तो 2 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, अब टेम्प क्या हुआ 0, सो क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, फॉल्स हुआ, वाइल लूप से निकलेगा। उसके बाद रैम इज इक्वल टू n इंटू एन, सो n इंटू एन क्या होता है 25 इंटू 25 होता है 625। उसके बाद में मॉड्यूलस क्या है, इंट मैट डॉट पाव 10 कमा काउंट, 10 कमा काउंट। सो मैट डॉट पाव क्या करता है 10, मैट डॉट पाव जो भी पहला लिखा है टू द पावर सेकेंड वाला जो लिखा है, सो ये क्या होता है 10 टू द पावर काउंट हो जाता है, 10 टू द पावर काउंट। सो काउंट क्या है मेरा 2, 10 टू द पावर 2 मेरा हो गया 100। सो मेरे पास दो वैल्यू आया, मेरे पास n इंटू एन मेरा 625 है, और ये क्या कर रहा है, ये 100 दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं 625 मॉड्यूलस 100। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूलस क्या करता है, हम लोग को रिमाइंडर देता है ना, सो ये रिमाइंडर ही देगा। हम लोग इसको चेक कर लेते, ये एक्चुअली हम लोग को लास्ट 2 डिजिट दे देगा आप यहाँ पे, क्योंकि 100 से अगर करोगे डिविजिबल तो उसके अंदर वही आता है। देख लो इसके अंदर में, देख लो पेंट में जाके देख लेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉड्यूलस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 625, ठीक है। लोग क्या करें 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करें, तो अगर डिवाइड करोगे तो 6 से जा रहे हैं तो 600 गया, तो बचा क्या मेरे पास 25 है ना, 25 तो बचा। अब क्या 25 तो लेस देन 100 है, तो ये क्या होता है, ये हम लोग का रिमाइंडर बन जाता है, पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन बेसिकली ये रिमाइंडर हो जाता है, हम लोग को रिमाइंडर देता है। तो 25 हम लोग को रिमाइंडर दिया, सो क्या किया यहाँ पे 25 रिमाइंडर दिया हम लोग को। सो रैम क्या हुआ, हम लोग के पास 25 गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद हम लोग क्या किया, इफ रैम इज इक्वल टू एन है, तो 25 इक्वल टू एन, एन क्या था 25 ही, तो इक्वल टू है तो क्या होगा ऑटोमॉर्फिक नंबर प्रिंट कर देगा यहाँ पे। अब मान लो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं, वो नहीं पता, सीधा 3 डिजिट का नंबर है 125, ठीक है 125 है। तो यहाँ पे ये वाला हटा देते हैं, सभी कुछ ये सब हटा देता है, हटाए, तो यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू एन, पहले तो फर्स्ट वाला में 125 हुआ। उसके बाद में क्या होगा टेम्प वाइल लूप चेक करेगा, यहाँ पे टेम्प क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ है ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो क्या होगा यहाँ पे नीचे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10, तो 125 डिवाइड बाई 10 क्या होता है 12.5, तो ये 0.5 नहीं रखता क्योंकि इंटीजर है, तो 12 रखा, और काउंट क्या होगा काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा 1। उसके बाद में यहाँ पे अब टेम्प 12 हो गया, अब इसको फिर से क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर से डिवाइड करेगा तो 1.2 आता है, लेकिन पॉइंट नहीं रखेगा तो 1, तो काउंट क्या होगा अब 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन 0 है, अभी भी 1 है अभी तो, सो अब क्या करेगा डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो 0.1 तो 0, और यहाँ पे क्या होगा काउंट 3 हो जाएगा। और बाद में अब क्या, अब टेम्प 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ, तो वाइल लूप से निकलेगा। उसके अंदर रैम इज इक्वल टू एन इंटू एन, तो 125 इंटू 125 कितना होता है, कैलकुलेटर निकालते हैं यहाँ पे। सो 125 इंटू 125 होता है मेरा 15,625, ठीक है 15,620, 15625, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे क्या है मैट डॉट पाव क्या है 10 कमा काउंट, सो 10 टू द पावर 3 करोगे तो यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 1000। और अब क्या करें रैम इक्वल टू मॉड्यूलस करना हम लोग को इसको, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे आए, सीधा यहाँ से इसको हटा दिया, और यहाँ पे क्या किए 15,000 यहाँ पे लिखे, 15,000
625, ठीक है 25 है। उसको किसे डिवाइड किया, 1000 से। तो बेसिकली किससे जाता है, 15 से जा रहा है सीधा ही, हम लोग को पता है 15 से जाता है, 1 से नहीं करेंगे बाद में, 5 से नहीं पता है। तो ये सीधा माइनस किया 625, तो अब ये 1000 से लेस है, तो इसके लिए ये अब 625 इसका रिमाइंडर हो गया। हम लोग का रिमाइंडर क्या आ रहा है, हम लोग को मॉड्यूलस करके 625, तो 625 आया हम लोग का रिमाइंडर। अब हम लोग यहाँ पे आए क्या, रैम इक्वल टू एन है क्या, एन क्या है 125 और रैम क्या है 625, इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ। ये क्या करेगा, ये एल्स में जाएगा, एल्स में क्या करेगा, एन इज नॉट अ ऑटोमॉर्फिक नंबर प्रिंट करेगा। एन क्या है मेरा 125 एंड 125 इज नॉट अ ऑटोमॉर्फिक नंबर प्रिंट कर देगा और ब्रेक कर देगा। और अगर कोई और चॉइस देगा तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर देगा। तो चलो कोड खत्म हुआ।